नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला पे। देखो, जब से परीक्षाएं चल रही हैं और तब से देखिए हर शिफ्ट में दो तीन क्वेश्चन डेली शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और वो क्वेश्चन है आपके दर्पण और लेंस से, और इसके न्यूमेरिकल भी आ रहा है। लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है बच्चों के सामने वो आ रही है साइन कन्वेंशन की। मतलब u, v और f के जो मान आपको लेने हैं वो कब प्लस में लेना है कब माइनस में लेना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हर तरह के दर्पण हर तरह के लेंस में u, v, f का मान क्या होता है ये बताने वाला हूं। और उसके साथ साथ आभासी और वास्तविक, दर्पण के आगे दर्पण के पीछे, ये सारी की सारी बातें डिस्कस करने वाला। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 10 से 15 मिनट की इस वीडियो में आपको देखिएगा बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। ओके, चलो फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहला जो मेरे पास मैंने लिया हुआ है वो कॉन्केव मिरर लिया हुआ है। देखो, कॉन्केव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है, लेंस है, इन सबके मैंने इमेज कैसे बनते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था। इस वीडियो की इंड स्क्रीन में मैं उस वीडियो को लगा दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ओके, या फिर आप माई पाठशाला में रेलवे पाठशाला में दर्पण और लेंस सर्च कीजिएगा, वो वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो के इंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा। ओके, अब देखो सवाल में देखिए, यहां पर मैंने एक आपके सामने कॉन्केव मिरर लिया है। अगर मैं कॉन्केव मिरर की पूरी बात को समझूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला पॉइंट हमारा कहलाता है पोल, उसके आगे वाला जो पॉइंट कहलाता है वो फोकस, और इतनी ही बराबर दूरी पर आगे वाला पॉइंट कहलाता है वो हमारा कहलाता है सेंटर। ओके, फिर इसके बाद हमारा ये आ जाएगा इनफाइनाइट। पहले मैं बता दूं, दर्पण के आगे किसको बोलना है, दर्पण के पीछे किसको बोलना है। दर्पण के आगे जब भी कभी हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे यानी लेफ्ट की ओर, तो ध्यान रखना इसे बोला जाता है दर्पण के आगे। और जब भी कभी हम लोग राइट साइड बढ़ेंगे तो इसको बोला जाएगा दर्पण के पीछे। तो आगे और पीछे सब क्लियर हो गया ना। एक बात हमेशा रखना, दर्पण के जो चीज आगे होती है, दर्पण के जो चीज आगे हो रही वो हमेशा वास्तविक होगा। कैसा होगा कहना, वो वास्तविक होगा। दर्पण के आगे हमेशा आपको वास्तविक मिलेगा। लेकिन दर्पण के जो पीछे साइड होगा, पीछे साइड मतलब उस साइड, आप देखिए वो दर्पण के पीछे वो हमेशा आपका होगा आभासी, वो हमेशा आपका होगा आभासी। पहले इतनी बात समझ लो। हालांकि लेंस में ऐसा नहीं होता, लेंस में थोड़ा सा उल्टा होता है। तो दर्पण में दर्पण के आगे वास्तविक, दर्पण के पीछे आभासी, फिर वो चाहे कॉन्केव मिरर हो यानी अवतल दर्पण या फिर उत्तल, है ना। तो अगर मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, कॉन्केव मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं तो कहना अवतल दर्पण इसको बोला जाएगा। अब देखो होता क्या है कि अगर मैं फोकस दूरी की बात करता हूं तो आप देखिए जितनी भी चीजें लेफ्ट साइड में ली जाती है, पहले इस बात को समझो, जितनी भी चीजें लेफ्ट साइड में होगी, जैसे प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, तो लेफ्ट वाली जितनी भी चीजें होंगी बच्चा उसे हमेशा हम लोगों को नेगेटिव लेना है। जबकि जितनी भी चीजें राइट वाली होगी उसको हम लोगों को पॉजिटिव लेना है। ये बहुत छोटी सी बात है, लगभग 99.99% लोगों को ये बात पता होती है कि लेफ्ट वाले को नेगेटिव, राइट वाले को पॉजिटिव, फिर भी सवाल गलत हो जाते हैं। अब समझना ध्यान से, कैसे समझना। जो भी दर्पण में डिस्टेंस मापी जाएगी बच्चा वो पोल से मापी जाएगी। कहां से? पोल से। तो आप देखिए जो फोकस है ना वो इसके लेफ्ट साइड है। अगर फोकस तुम्हारा लेफ्ट साइड है इसका मतलब अवतल दर्पण में फोकस दूरी को नेगेटिव लेना है। कैसा लेना है? नेगेटिव, है ना। वस्तु हमेशा इसी साइड रखी जाएगी, तो देखिए यही तो वास्तविक एक्सेस है। यू का मान हमेशा रखना दर्पण के आगे रखा जाता है, लेंस के भी आगे ही रखा जाता है वस्तु। तो वस्तु हमेशा रखना, वस्तु हमेशा याद रखिएगा दर्पण के आगे ही रखी होगी। ये सब वस्तुएं रखी हो सकती है, ये सब वस्तुएं हैं। तो वस्तुएं हमेशा दर्पण के आगे, दैट मींस लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड मतलब यू का मान नेगेटिव। लेकिन जब भी कभी बात इसमें वी की करता है कि वी कैसा बनना चाहिए अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि कई बार प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, लेकिन आगे वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। आगे वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, इस बात को याद रखिएगा। ये आई, ये आई, ये आई। ओके, लेकिन जो अवतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है यानी आभासी बनाता है वो हमेशा सीधा होता है। तो होता क्या है कि अवतल दर्पण में आगे भी प्रतिबिंब बनता है, पीछे साइड भी बनता है। इसीलिए ध्यान रखना अवतल दर्पण में वी का मान पॉजिटिव भी मिलेगा और वी का मान कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। बहुत जरूरी बात मैं बता रहा हूं, वी का मान पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ये डिपेंड करता है कि बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है। अगर बनने वाला प्रतिबिंब आगे है, आगे मतलब वास्तविक है, आगे मतलब वास्तविक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा रखना उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा, तो आपको हमेशा वी का मान कैसा लेना है? सर नेगेटिव लेना है।
लेकिन अगर दर्पण के पीछे बना है, और दर्पण के पीछे का मतलब कैसा हुआ, तो कहना आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और दर्पण के पीछे होगा। अब दर्पण के पीछे राइट साइड में है, तो बताइए v का मान कैसा लेना है, पॉजिटिव। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि u और v, u और f इसमें नेगेटिव होंगे, जबकि v का मान हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारा बनने वाला इमेज कैसा है। ओके, तो ये मेरा अवतल दर्पण का केस हो गया। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं इसकी हिंदी भी लिख दूं, इसकी हिंदी क्या होती है, तो कह देना इसकी हिंदी होती है बच्चा उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में देखिए क्या होता है, सेम तरीके से कह सकते हो, ये तुम्हारा पोल हो गया, इसके आगे यहां सेंटर हो जाएगा, इसके आगे यहां पहले सेंटर नहीं, पहले फोकस फिर सेंटर। बताइए, अब बराबर दूरी पर होते हैं। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का केवल और केवल एक ही केस होता है, केवल एक केस। एक केस का मतलब ये रही वस्तु और इसका प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में ये बनता है आई, बस। इसके अलावा कोई और केस होता ही नहीं है, इसलिए ये सबसे आसान केस होता है। तो उत्तल दर्पण में देखिए ये रही वस्तु, यानी ये रहा u, और ये रहा प्रतिबिंब, तो ये रहा v। ध्यान से सुनना। और फोकस दूरी देखिए ये रही। बताइए, तो अगर उत्तल दर्पण में तुम्हें पूछा जाए तो u का मान हमेशा नेगेटिव। भाई दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु हमेशा आपको सामने रखना है, और सामने रखना है मतलब u का मान नेगेटिव, u का मान नेगेटिव। लेकिन अवतल दर्पण में फोकस दूरी आपका इसी साइड था, दर्पण के सामने, इसलिए वहां f नेगेटिव था अवतल दर्पण में। लेकिन यहां देखो, यहां पर फोकस जो है ना, ये उस साइड है, उस साइड का मतलब दर्पण के पीछे से, यानी राइट साइड है। अगर ये राइट साइड है फोकस, तो यहां पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको पॉजिटिव लेनी। लेकिन उत्तल दर्पण का जो v होता है, v, अब देखो v हमेशा इसी साइड बनना, पोल और फोकस के बीच, तो v राइट साइड है, और राइट साइड का मतलब v हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो उत्तल दर्पण का एकदम ये फिक्स केस है, ये फिक्स केस है। लेकिन इस बात को मैं आपको सलाह देता हूं कि जब भी कभी दर्पण के सवाल आए, तो जिसको निकालना हुआ करे, कभी भी उसका चिन्ह मत लगाया करो, ना प्लस में ना माइनस में। वो चिन्ह ऑटोमेटिक आपको बता दे रहा है कि हाँ मैं प्लस में हूं कि माइनस में हूं, है ना। जैसे मुझे एक्सेलेरेशन निकालना होता है ना, तो मैं कभी एक्सेलेरेशन में माइनस प्लस नहीं लेता, उसका चिन्ह ही मुझे बता दे रहा है कि वो एक्सेलेरेशन है कि मंदन है। इस बात को याद रखिएगा। अब देखो, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, मैंने बताया दर्पण के प्रतिबिंब पीछे बनता है तो उसको बोला जाता है आभासी। तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मैंने अभी अभी बताया कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा। और आभासी प्रतिबिंब अगर कोई पूछे कि बताइए दर्पण के आगे बनता है कि पीछे, तो कहना दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो ये क्वालिटी कह सकते हो तुम्हारे उत्तल दर्पण से बनने वाली इमेज की होती है। इस बात को याद रखिएगा। तो दर्पण के आगे वस्तु और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब, ये हमारे उत्तल दर्पण में सिर्फ यही केस आता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं आपसे कहूं कि अवतल दर्पण में क्या था कि सर u नेगेटिव, f नेगेटिव, लेकिन v पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन इसमें क्या है, u नेगेटिव, f पॉजिटिव, v पॉजिटिव, दोनों प्रोटी इस तरफ होते हैं। ओके, अब देखो दर्पण के लिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे उत्तल दर्पण का फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। कोई भी सवाल इससे तुरंत लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारा लेंस में। ये रहा तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में क्या होता है या अवतल लेंस में क्या होता है, दो फोकस होते हैं, दो फोकस। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी उत्तल लेंस में इस तरह से समांतर किरणें आती हैं, तो समांतर किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है जिसको बोला जाता है F2। F2 उत्तल लेंस का मुख्य फोकस होता है। ओके, उसके बाद आगे यहां पर मिल जाएगा 2F2, सेम बराबर डिस्टेंस पर। सेम तरीके से यहां पीछे मिल जाएगा F1, और थोड़ा और बराबर डिस्टेंस पर आ जाएंगे तो पीछे मिल जाएगा 2F1। अब इसमें वस्तु कहां रखी होती है, और ये बीच वाले जो डिस्टेंस होती है इसे बोला जाता है O। अरा जैसे वहां पोल था वैसे यहां होता है प्रकाशीय केंद्र, जिसको हम लोग O से शो करते हैं। उत्तल लेंस में वस्तुएं कहां रखी होती है, तो कहना उत्तल लेंस में जो वस्तुएं रखी होती है वो यहां 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 सब वस्तुएं रखी होती है ना। ये सब वस्तुएं, ये सब क्या है, वस्तु है, ये सब वस्तु है। ओ मतलब ऑब्जेक्ट। वस्तु हमेशा लेंस के सामने रखनी है,
तो यू का मान ऑलवेज नेगेटिव। जबकि देखिए इसका जो मुख्य फोकस है ना वो F2 ये रहा, है ना। इसीलिए याद रखना उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। बट उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उनमें से ज्यादातर प्रतिबिंब तो यहां बनता है, मतलब लेंस के पीछे। ले मैं आपको बता दूं, देखो फिर से वही बात है, ये रहेगा लेंस का सामने, लेंस के सामने, और ये रहेगा तुम्हारा लेंस के पीछे, ये रहेगा लेंस के पीछे। लेकिन याद करो मैंने बताया था कि जब दर्पण में आपने बोला था तो जब दर्पण के पीछे बन रहा था तो आभासी था, लेकिन लेंस में ऐसा होता है जब लेंस के पीछे बनता है दोस्त तो वो वास्तविक होता है। इस बात को याद रखना, लेंस में पीछे वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है और सामने वाला प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है, तो कहना सामने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी। ये याद रखिए ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दर्पण में देखो, दर्पण के पीछे वाला आभासी, दर्पण के सामने वाला वास्तविक। लेंस में लेंस के पीछे वाला वास्तविक और लेंस के सामने वाला आभासी, है ना। बाकी वो बात आपकी एकदम हर जगह सही है। कौन वाली बात कि जब भी कभी आपका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक तो वो हमेशा होगा उल्टा। ये बात हर जगह वैलिड है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। और अगर तुम्हारा प्रतिबिंब है आभासी, अगर तुम्हारा प्रतिबिंब है आभासी तो वो होगा सीधा। ओके, तो ये बात आपकी हर जगह वैलिड है, इसमें किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, याद रखिएगा, है ना। तो मैंने ये कहा कि यू का मान सामने रखा है इसलिए नेगेटिव, फोकस दूरी राइट साइड है इसलिए पॉजिटिव, बात समझिएगा। लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना वो कई बार लेंस के पीछे भी बनता है, कई बार लेंस के सामने भी बनता है। इसलिए प्रतिबिंब अगर लेंस के पीछे बन रहा है, पीछे, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा वी का मान, और सामने बन रहा है तो वी का मान नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वी का मान इसमें आता है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, यू एफ वी में से जो आपको पूछा जाता है कभी भी उसको निकालना नहीं होता, मतलब उसका मान नहीं रखना होता चिन्ह सहित। वो निकालिए, निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ओके, तो ये साइन कन्वेंशन तुम्हारा उत्तल लेंस के लिए अप्लाई होता है ना, ये याद रखिएगा। और मैं एक बात आपको बता दूं, जब भी कभी बात लेंस की करना तो लेंस के लिए एक फॉर्मूला लगता है, मैं बताता हूं कौन सा फॉर्मूला है। बस इतनी बात आपको उत्तल लेंस के बारे में याद रखनी है। अगर ये चीज सेम आपकी अवतल लेंस के बारे में पूछी रही होती कि बताइए सर अवतल लेंस में क्या होता है, तो सामने देखिए आपके सामने अवतल लेंस बना हुआ है, ये सामने आपका अवतल लेंस बना हुआ है ना। तो अवतल लेंस में क्या होता है मैं आपको बताऊं। पहले मैं आपको बता दूं अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहां होता है। तो कहना अवतल लेंस में क्या होता है कि जो भी समांतर किरणें आती है ना वो प्रकाशित केंद्र से गुजरकर ऐसे देखिए, ऐसे, मतलब आपका कह सकते हो डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है। तो डाइवर्ज हो जाती है तो इसको पीछे बढ़ाने से जिस बिंदु पर मिलेगी वो उसका मुख्य फोकस होगा, ये कहलाता है इसका मुख्य फोकस, है ना। तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस सर ये होगा जिसे आपने नाम दे दिया F2। सेम तरीके से ये आगे 2F2, फिर यहां पर आगे आ जाएंगे तो 2F1 और फिर आगे हो जाएगा 2F2। अवतल लेंस में सिर्फ एक ही केस होता है। अवतल लेंस में क्या होता है, आप वस्तु को कहीं पर भी खड़ा करो, मान लीजिए वस्तु को मैंने यहां खड़ा किया तो इससे पहले वाली प्रकाश किरण ऐसे समांतर जाकर ऐसे देखो फैल जाएगी, वापस बढ़ाने से फोकस भी आएगी। और दूसरा वाला आपको बनाना है, इसके प्रकाशित केंद्र O से गुजार दीजिए, ये देखिए, ये देखिए ऐसे गुजार दिया तो इसका प्रतिबिंब देख लीजिए हमेशा यहां पर बनेगा, है ना। ये रहा तुम्हारा वस्तु और ये रहा प्रतिबिंब I, है ना। तो जो हमारा आपका अवतल लेंस होता है ना वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, छोटा बना रहा है। अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बनाया था, ये दर्पण का पीछे वाला हिस्सा होगा, दर्पण के पीछे, और ये दर्पण के सामने, लेंस के सामने, दर्पण नहीं लेंस के सामने, ये तुम्हारा लेंस के सामने, लेंस के पीछे, लेंस के सामने। तो जब भी कभी लेंस के पीछे डायग्राम बनता है तो वो हमेशा होता है वास्तविक, वो हमेशा कैसा होगा, वास्तविक, ये मैंने बता रखा है। और लेंस के जो सामने बनता है वो होता है आभासी, वो होता है आभासी, है ना। तो पीछे और सामने का कॉन्सेप्ट दर्पण और लेंस में उल्टा है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा। आप गौर से देखिए, वस्तु सीधी खड़ी है तो प्रतिबिंब भी सीधा बनना है, और इसी साइड है, सामने है, इसका मतलब ये हमारा प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी। आभासी के साथ छोटा, आभासी के साथ छोटा तो मैंने लिख ही दिया है, और आभासी है सीधा बोला जाएगा, कैसा बोला जाएगा, सीधा। ओके,
अब बात रही यहां पर कि u v के मान कैसे होंगे, तो आप देखिए वस्तु को रखे जाने का जो ट्रेस है वो देखिए इस साइड है, ये वस्तु है, प्रतिबिंब यहां पर ही बन रहा है, यानी देखिए सामने इधर बन रहा है सामने, तो वस्तु यानी u का मान नेगेटिव, और इसमें डॉट से देखिए जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है ना वो दर्पण के सामने बन रहा है, पीछे नहीं। तो जब दर्पण के सामने बन रहा है तो v का मान भी पॉजिटिव, v का मान नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, दर्पण के सामने v का मान नेगेटिव। अब फोकस दूरी की बात करते हैं, तो फोकस दूरी भी देखिए मुख्य फोकस f2 है, तो यहां से लेफ्ट वाली दूरी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक f2 तक दूरी देखो लेफ्ट में, तो इसका मतलब इसकी फोकस दूरी भी कैसे ली जाएगी, नेगेटिव। ओके, इसमें किसी और तरह का कोई भी केस नहीं है ना। तो मैंने यहां पर देखिए आप लोगों को दर्पण और लेंस से रिलेटेड जो भी हमें साइन कन्वेंशन यूज करना है वो मैंने आपको बताया। जब भी कभी फॉर्मूले की बात करेगा कि बताइए लेंस के लिए स्पेशली कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बस ये याद रखना, जिसको हमें रखना होता है वो प्लस और माइनस में रखना होता है, लेकिन जैसे निकालना होता है तो याद रखना उसे कभी भी चिन्ह नहीं बदलते, मतलब चिन्ह सहित उसका मान नहीं रखते, हम लोग निकालेंगे फिर देखेंगे कि मान कैसा आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो आप लोगों को मैंने सारे के सारे पॉइंट क्लियर किए। अब ये पॉइंट क्लियर होने के बाद मैं आपसे एक सवाल जरूर सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। चलो सामने देखिए, ऐसे सवाल में देखिए उत्तल दर्पण है, जब भी कभी उत्तल दर्पण लिखा हुआ टड़े तो पूरी चीज बना लिया टड़ी सामने, सर उत्तल दर्पण है ये देखिए, है ना, और उत्तल दर्पण का डायग्राम भी बना लिया करिए ताकि आपको डायग्राम से चीजें क्लियर हो सके। ये नहीं था, ये तो हमारा उत्तल दर्पण बन गया। उत्तल दर्पण कुछ ऐसे था, ये तुम्हारा उत्तल दर्पण, ये देखिए ऐसे था, मैंने ये डायग्राम बना लिया। उसके बाद याद करिए ये था तुम्हारा पोल, आगे था फोकस और आगे था सेंटर। अगर आपको याद हो तो यहां खड़ी की जाती थी वस्तु O, और हमेशा इस वाले केस में पोल और फोकस के बीच बनता था प्रतिबिंब I, है ना। अब आपको खुद पता चल रहा है कि उत्तल दर्पण में किसे प्लस में लेना है किसे माइनस में, तो U का मान तो हर बार हर किसी के नेगेटिव है। फोकस दूरी देखिए उल्टा है, उल्टा मतलब F का मान तुम्हें लेना है पॉजिटिव में, क्योंकि देखो राइट साइड है फोकस दूरी, और V का मान जो लेना है वो भी तुम्हें पॉजिटिव में लेना है। लेकिन ये जरूर चेक कर लेना कि किसका मान तुमसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखना सवाल में देखो उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी U का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन बच्चा U नेगेटिव लेना है इसलिए माइनस में। फिर लिखा है इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी प्रतिबिंब दिया है 12, तो V का मान 12 लेना है, लेकिन प्रतिबिंब की जो दूरी V होती है सर वो पॉजिटिव होती है। और फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, दर्पण की फोकस दूरी F निकालो। तो आप लोग ये याद रखना इसमें मुझे F का मान नहीं लेना है, आप ये मत सोचो कि F का मान प्लस और माइनस मैं सोचूंगा, नहीं, निकालना है निकालो बस। तो बताइए लेंस के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है। तो फोकस दूरी मुझे निकालनी है, V का मान 1/12, U का मान -20, रख दो यहाँ -20, तो -20 रखा जाएगा। तो देख लीजिए मैं यहाँ -20 रखता हूं, पूरा सवाल अच्छे से सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -20 यहां देखिए, तो 1/12 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, अब 12 और 20 का एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा, तो कह देना 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 20 तिया 60। अगर मैं उल्टा कर दूं तो फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा 60/8। अगर मैं इसको थोड़ा एक बार और सॉल्व कराऊं तो 8 7 56 और 8 5 40, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर ये तुम्हारे फोकस दूरी का आंसर आ गया, वो भी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। अब देखो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी राइट साइड है, पॉजिटिव आनी चाहिए, आ भी रही है पॉजिटिव। ओके, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और इसमें आपको मैंने मेनली साइन कन्वेंशन के बारे में बताया कि हाँ साइन कन्वेंशन कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी गलतियां साइन कन्वेंशन भी होती है। तो वीडियो में लास्ट में मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि इसके बाद आपको मुझे नहीं लगता कि मैंने ऑप्टिक्स में किसी भी चीज को छोड़ा हुआ है। ओके, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको पसंद आया नहीं पसंद आया, कितनी बढ़िया चीजें आपको लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।